महिला ने हजारों साल पुराने मकबरे के उपकरण को जोर से घुमाया, लेकिन बीच का तंत्र अचानक चल पड़ा। मैंने इसे काटा। क्या काटता है या नहीं पता नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इसमें मोती रखे जाते हैं। इंग चाचा को मजबूरन मोती निकालकर क्रम से पत्थर की मूर्ति के मुंह में डालने पड़े। पांचवां बड़ा मोती डालते ही उसका मुंह बंद होने लगा और पास का सहायक उपकरण भी साथ चल पड़ा। बस इतना देखा कि लाओ हू ने दक्षिण पूर्वी कोने में मोमबत्ती जलाई, फिर बैग से झाओगू दर्पण निकालकर सावधानी से यंत्र के ठीक बीच रख दिया। लेकिन पत्थर के सिंह की आंखों से अचानक रहस्यमय अजीब सी चमक निकलने लगी। और भी अजीब बात यह थी कि उस यंत्र के बीच में झिंगजुए की रानी वाकई प्रकट हो गई। इसके बाद माहौल अचानक बदल गया और चारों ओर ढेरों राक्षस प्रकट हो गए। सब लोग यह देखकर जल्दी से अपने हथियार निकालकर सतर्क हो गए और सचमुच वह दानव दहाड़ता हुआ उन पर टूट पड़ा। सौभाग्य से हुबाई ने तुरंत ही उस माया जाल को तोड़ दिया। जोर से घुमाते ही छिन शिहुआंग की देखरेख में रखा सोना दर्पण के साथ घूमने लगा और आसपास का माया जाल पल में गायब हो गया। तब सबने राहत की सांस ली। कुछ लोग देर न कर सके और तुरंत केंद्र के उपकरण पर चढ़ गए। फिर वे बारी बारी से उस उपकरण के कैप्सूल में लेट गए। कौन जानता था कि हुबा यी का बच्चा अभी कैप्सूल में घुसा भी नहीं था कि चश्मा अचानक आंखों के सामने आ गया और उपकरण पर लगी छिन वांग की प्राचीन दर्पण को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से हुबा यी ने तुरंत प्रतिक्रिया करके उसे पटक दिया। दर्पण को वापस अपनी जगह रखते ही उपकरण के सफलतापूर्वक चालू होते ही आसपास एक अजीब दृश्य घटित हुआ। कैप्सूल सभी को लेकर पल भर में तेजी से पानी की सतह पर जा पहुंचा। जब उपकरण पानी की सतह से बाहर उछला तो सभी लोग एक एक करके सुरक्षित रूप से समुद्र की सतह पर उतर गए। शर्ली वगैरह को हुबाई की परछाई भी न दिखी तो वे तुरंत बहुत दुखी हो गए। मगर अजीब बात यह थी कि हुबाई ने फिर भी डोलिन के पालतू का सामना कर उससे बचाव कर लिया। वह आखिर बिना किसी हादसे के पानी की सतह तक तैरकर निकल आया। हुबाई को सुरक्षित लौटते देखकर मोजिन की 3 सदस्यीय टीम भावुक होकर जोश में एक दूसरे से लिपटकर गले मिल पड़ी। अभी भी हंस रहे हैं।